कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर जहां कभी धर्म और अधर्म के बीच सबसे बड़ा संघर्ष हुआ, आज भी एक कहानी गूंजती है। यह कहानी केवल युद्ध की नहीं, बल्कि रिश्तों की, भावनाओं की और मानवीय कर्तव्यों की है। महाभारत का युद्ध सिर्फ एक विजय या पराजय का प्रश्न नहीं था। यह एक परीक्षा थी, धर्म और अधर्म के आदर्शों की। भीष्म, द्रोणाचार्य, अर्जुन और कृष्ण जैसे महान पात्र इस युद्ध के केंद्र में थे, जहां हर दिल में द्वंद्व था और हर हथियार के पीछे एक गहरी पीड़ा छिपी थी। कुरुक्षेत्र की धरती पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान पर काले काले बादल जैसे इस धरती की नियति का गवाह बनने आए हों। चारों ओर युद्ध की तैयारी हो रही थी। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, पांडव और कौरव। कौरवों की ओर से सबसे आगे खड़े थे पितामह भीष्म, जो अपनी वृद्धावस्था के बावजूद उस समय भी एक योद्धा की तरह सीना ताने हुए थे। उनकी आंखों में दोनों सेनाओं को देखते हुए एक गहरी उदासी थी। वे जानते थे कि यह युद्ध न केवल परिवार को बल्कि पूरी मानवता को विभाजित कर देगा। लेकिन वे अपनी प्रतिज्ञा के बंधन में बंधे थे। कौरवों की ओर से लड़ने का वचन उन्होंने दुर्योधन को दिया था। दुर्योधन अपनी सेना को देख रहा था। उसकी आंखों में क्रोध और विजय की लालसा थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी यह एहसास था कि पांडव, विशेषकर अर्जुन और भीम, युद्ध में उसे कड़ी टक्कर देंगे। तभी उसने भीष्म पितामह की ओर देखा और बोला, पितामह, आज आपकी नेतृत्व में यह युद्ध आरंभ होगा। मैं आपके शौर्य पर भरोसा करता हूं। भीष्म ने अपनी दृष्टि दुर्योधन पर डाली। उनके मन में मिश्रित भावनाएं थीं, वफादारी, पीड़ा और परिवार के प्रति अपने कर्तव्य का संघर्ष। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी गदा उठाई और युद्ध की घोषणा करने के लिए शंख उठाया। जैसे ही भीष्म ने शंख बजाया, उसकी आवाज इतनी प्रचंड थी कि ऐसा लगा मानो आकाश और धरती दोनों कांप उठे हों। यह आवाज कौरवों की सेना में जोश भर गई। बाद कौरवों की सेना में नगाड़े, मृदंग, ढोल और नरसिंहे बजने लगे। इन वाद्य यंत्रों की आवाज इतनी भयंकर थी कि वह युद्ध भूमि में गूंज उठी। हर सैनिक की आंखों में जोश और युद्ध का जज्बा साफ दिख रहा था। लेकिन इस भयंकर माहौल के बीच एक क्षणिक उदासी भी थी। कौरवों की सेना में कुछ योद्धा ऐसे थे जो जानते थे कि यह युद्ध सही नहीं है। वे जानते थे कि यह युद्ध परिवार को नष्ट कर देगा। वहां खड़ा द्रोणाचार्य, जो अर्जुन और दुर्योधन दोनों का गुरु था, अपने भीतर एक दर्द छुपाए हुए था। वह जानता था कि उसके शिष्य एक दूसरे का खून बहाने वाले हैं, लेकिन वह भी अपनी प्रतिज्ञा के कारण कौरवों की ओर से लड़ने के लिए मजबूर था। उधर पांडवों की सेना में भी माहौल गंभीर था। अर्जुन, जो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहता था, युद्ध की विभीषिका को लेकर चिंतित था। कृष्ण उसके सारथी थे और उन्होंने अर्जुन के चेहरे की बेचैनी भांप ली थी। लेकिन इस समय वे शांत थे। वे जानते थे कि सही समय आने पर अर्जुन को उसका कर्तव्य समझाना होगा। जैसे ही कौरवों की सेना के वाद्य यंत्र बजने लगे, पांडवों की सेना ने भी अपने शंख बजाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने अपने धर्म का प्रतीक स्वरूप शंख बजाया। इसके बाद भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने अपने अपने शंख बजाए। उनकी आवाज ने कौरवों की सेना की प्रचंड ध्वनि को चुनौती दी। यह दृश्य अद्भुत था। दोनों सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध का आरंभ होने वाला था। लेकिन इस भयंकरता के बीच कहीं एक गहरी उदासी छिपी थी। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह रिश्तों की परीक्षा थी। यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। भीष्म ने अपने मन में सोचा, मैंने यह दिन देखने के लिए जीवन जिया था। क्या यह वही कौरव वंश है जिसे मैंने अपनी आंखों के सामने फलते फूलते देखा था? उनकी आंखों के कोने गीले हो गए, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने अपनी गदा उठाई, अपने अश्व पर सवार हुए और युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध का बिगुल बज चुका था। धरती का कंपन बढ़ने लगा। सेनाओं का सामना होने को था। हर योद्धा अपनी तलवार, गदा और धनुष लेकर तैयार था। लेकिन यह युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं था। यह युद्ध भावनाओं, कर्तव्यों और जीवन के सिद्धांतों का था। जैसे ही पहली बाणें छोड़ी गईं, आसमान पर काले बादल गहराने लगे, मानो यह युद्ध प्रकृति को भी अखर रहा हो। शायद यही जीवन का यथार्थ था, जहां सही और गलत, धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष में कभी कभी हर कोई कुछ खो देता है। कहानी के अंत में यह सवाल रह जाता है, इस युद्ध में कौन जीतेगा, धर्म या अधर्म? लेकिन जो निश्चित था वह यह कि इस युद्ध में सभी हारने वाले थे। कहानी समाप्त होती है, लेकिन प्रश्न शेष रह जाते हैं। कौन सही था और कौन गलत? धर्म की विजय हुई या अधर्म की हार?
यह युद्ध हमें यह सिखाता है कि जीवन के संघर्ष में सही और गलत का निर्णय करना कितना कठिन होता है। कुरुक्षेत्र का यह युद्ध केवल एक समय विशेष का नहीं था। यह हर युग में दोहराया जाता है, हमारे मन और हमारे जीवन के फैसलों में। और अंत में यह युद्ध हमें यह एहसास दिलाता है कि सच्ची जीत किसी पक्ष की नहीं, बल्कि मानवता की होनी चाहिए।